वेलकम टू आवर चैनल वी कस्टम्स इंडिया। आज हमारे पास आई हुई है जावा की बॉबर 42 जो कि सिंगल सीटर है और कस्टमर को इसके पीछे की सीट को बनाना है जो कि पिलियन राइडर के लिए होती है, पर इन्होंने ऑलरेडी आफ्टर मार्केट से लगाया हुआ था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसी वाली सीट। और मार्केट में अवेलेबल एक और टाइप की है जो कि पाइप वर्जन है ऐसी वाली। तो ये दोनों ही सीटें जब इंस्टॉल किया जाता है तो ये जो गैप है यहाँ पे लगती है और यहाँ से लगती है, तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम उन्होंने दिया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आप देख सकते हैं कि सीट और मडगार्ड के बीच में हार्डली 4 या 5 अंगुल का डिस्टेंस है, और उसमें भी अगर फ्रेमवर्क लगाते हैं तो वो मडगार्ड को टच होना चालू हो जाता है। और मडगार्ड को टच होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेंट गिरना चालू हो जाता है, जो कि इन्होंने पहले ही लगाया हुआ था, मगर जैसे ही ये डेंट गिरना चालू हुआ उनको आवाज़ आई और उन्होंने उस फ्रेमवर्क को निकाल दिया क्योंकि वो डेंट यहाँ तक पहुँच जाता था। तो उसकी वजह से उनको अनसेफ लगा और उन्होंने निकाल दिया और हमारे पास लेकर आए। ये आप देख सकते हैं कि टायर और मडगार्ड के बीच में कितना कम गैप रहता है, हार्डली ½ इंच का डिस्टेंस है। तो अगर मडगार्ड डैमेज होता है तो वो टायर को भी डैमेज करता है, और अगर टायर को डैमेज किया तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो उसकी वजह से उन्होंने वो फ्रेमवर्क निकाल दिया और हमारे पास लेकर आए और उन्होंने कहा कि आप इसे सॉल्व करके दीजिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को पूरी तरह से सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, पर उसके लिए हमें पहले मेन सीट को, राइडर सीट को हमें ओपन करना होगा। और राइडर सीट को ओपन करने के लिए हमें इसमें आगे 2 नट बोल्ट्स लगे हुए हैं जो कि हमारे फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 नट बोल्ट है, ऐसे ही 2 नट बोल्ट लेफ्ट साइड पे भी है। तो वो दोनों, ये चारों नट बोल्ट्स को हमें खोलना होगा और खोल के हमारा काम स्टार्ट करना होगा। तो आगे तक बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल के एंड तक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकर आ चुके हैं सीट को ओपन करके। अब इसके नीचे के 2 नट बोल्ट्स को खोलना है, जिसके ऊपर ये जो मेन सीट का फ्रेम था जो कंपनी का ओरिजिनल आता है वो अटैच्ड है और उसके ऊपर ही अपना सीट अटैच्ड है। तो ये सिंपल एक 2 नट बोल्ट पे अटैच रहता है। तो इसे खोल देना है और हमें इस फ्रेम के थ्रू ही हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो हम ऑटोकैड पे चलते हैं इसको लेके और इसके थ्रू हम डिज़ाइन बनाते हैं। ऑटोकैड पे सारी ड्राइंग हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर चुका हूँ कि कैसा इसका फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो हम इसे ड्राइंग करना चालू करते हैं। हम ऑटोकैड का यूज़ कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर है। तो अभी दोस्तों के 10:30 बज चुके हैं। देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है इसको। ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स तो जाएगा ही, क्योंकि फ्रेमवर्क के अलावा मैंने सोच रखा है कि इस पर बैक रेस्ट भी बनाना होगा और कैरियर सेट भी ऑप्शन की तौर पे दे सके। तो हम सब ड्राइंग करते हैं और देखते हैं कितना बचता है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। One eternity later. तो दोस्तों ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो हमने ये बना दिया है सी ब्रैकेट सीट के नीचे लगेगा, जिसके ऊपर ये जो सीट फ्रेम है, मेन फ्रेम, वो होल्ड करेगा। ये मेन फ्रेम है, तो मेन फ्रेम को होल्ड करने के लिए हमें सी ब्रैकेट लगेगा और सी ब्रैकेट के ऊपर मेन फ्रेम के बाद में आएगा सीट का फ्रेम, जिसके ऊपर सीट का कुशन लगेगा, हमारा सीट बैठेगा। और ये कम्प्लीटली मैं नट बोल्ट पे करने वाला हूँ। तो इसमें नो वेल्डिंग, नथिंग, कुछ वेल्डिंग वगैरह नहीं करना है। हर एक चीज़ नट बोल्ट के ऊपर रहेगी। तो क्या है, कस्टमर वो खुद भी फिटिंग कर सकते हैं। और मेन एडवांटेज ये हो जाता है कि हम अगर बाहर भेजना चाहें तो कस्टमर को इजीली भेज सकते हैं बिना किसी हैवी पैकेजिंग के। तो ये हमने सीट कुशन रेडी कर दिया है, सीट कुशन का डिज़ाइन। अब ये बैक रेस्ट है, तो
और ये कैरियर सेट। तो हमने ऑलमोस्ट डिज़ाइन तो कंप्लीट कर दिया। ये सब डिज़ाइन कैरियर सेट इसलिए बना रहे हैं कि किसी को बैक रेस्ट नहीं लगाना है, और कैरियर सेट बैक रेस्ट तो लगाना ही है, पर कैरियर सेट चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग राइड पे जाते हैं, क्योंकि ये बॉबर है तो लॉन्ग राइड पे ऑफ कोर्स जाएंगे, तो लॉन्ग राइड पे जाने के टाइम पे उनका लगेज कहाँ पे रहेगा, तो इसके लिए हमने ये कैरियर का ऑप्शन दिया हुआ है, कैरियर सेट का। तो जैसे कस्टमर को पसंद आता है वो चीज़ लगा सकता है, वरना बैक रेस्ट तो है ही। तो हमारा सीट फ्रेम रेडी हो चुका है, इन अ सेंस ड्राइंग रेडी हो चुका है। अब इसको कल हम कटिंग पे लेंगे लेज़र पे। तो हम लेज़र मशीन पे आ चुके हैं और लेज़र कट के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। पहला पार्ट हम काटेंगे सी क्लैम्प, जो कि सीट के नीचे लगने वाला है। तो ये मेन सी क्लैम्प है जो होल्ड करेगा हमारे पूरे फ्रेमवर्क को, तो इसे काटना है पहले। फिर इसके बाद में हम मेन फ्रेम को काटेंगे, और मेन फ्रेम काटने के बाद में हम सीट के नीचे का सी क्लैम्प काटेंगे, जिसके ऊपर सीट बेस होने वाला है। हम सभी चीज़ें आपके साथ आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो अभी हम काट रहे हैं मेन फ्रेम। का सेकंड पार्ट भी कट रहा है, और इसके बाद हम सभी प्रोडक्ट्स को काट लेंगे। पार्ट कट हो चुका है, तो अब हम जाते हैं बेंडिंग पे। तो हम आपको स्ट्रेट अवे बेंडिंग पे लेकर आए हुए हैं, सभी पार्ट्स कट चुके हैं। अभी मेन फ्रेम को हम आपको बेंड करके बताते हैं। तो मेन फ्रेम को हमें 2 जगह से बेंड करना है, वो भी 90 डिग्री में। तो मेन फ्रेम बैंड करने के बाद में हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी बैंड कर देंगे, और बैंड करके हम एक बार ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा ये फ्रेमवर्क बनेगा और इसे कैसे हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेमवर्क रेडी हो चुका है। इसके बीच में हमारा ये सीट का सीट क्लैंप अटैच होगा, जिसके ऊपर सीट हमारे इंस्टॉल होगी। तो इस तरह से ये कुछ दिखेगा। अब ये जो 2 होल्स दिख रहे हैं, उसके बीच में हमारा एक डिस्टेंस आएगा जो कि दोनों को हिलने नहीं देगा। और ये जो शेप है जो 90-90 हमने बैंड किया है, वो मडगार्ड के बाहर लेके जाएगा हमारे फ्रेम को। और जब मडगार्ड अप एंड डाउन होगा तो ये जो फ्रेमवर्क है वो टच नहीं होगा, और ये शार्प पॉइंट है वो भी हार्म नहीं करेगी मडगार्ड को, जो कि ऑलरेडी मार्केट आफ्टर मार्केट जो है वो हार्म कर रहे हैं। इसी डिज़ाइन की वजह से ये सेफ रहेगा। और सीट इसके ऊपर लगेगी, सिंपल 4 नट बोल्ट्स के ऊपर ये फिट हो जाएगा। तो हम इसे अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो पाउडर कोटिंग में देते हैं हर एक पार्ट को, और पाउडर कोटिंग होने के बाद में आपको हम बताते हैं कि ये किस तरह दिखता है। The next day. तो हमारा सीट फ्रेम रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमको जो राइडर सीट है उसको नीचे से खोलना होगा। तो ये जो फ्रेम है उसे निकालना है। तो ये निकाल के
हम ये सी क्लैम्प यहाँ पे फिट करेंगे इसके साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है। अब ये सीट को हटा दीजिए और इसको इसी क्लैंप के अंदर फिट करना है। नीचे रख दीजिए। जो ये बड़ा पोर्शन है उसे पीछे के साइड में रखना है और जो ये छोटा पोर्शन है उसको आगे के साइड में रखना है और अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे आपका सीट के नीचे का बोल्ट्स लग जाएंगे जो एडजस्टेबल है, आगे पीछे भी हो सकता है। ये बहुत इजीली फिट हो गया। अब इसको सिर्फ नट बोल्ट से टाइट कर देना है। इसे एकदम मजबूती से टाइट करना है ताकि हिले नहीं, स्ट्रांग रहे। अब सीट के नीचे का फ्रेमवर्क रेडी हो गया है, जैसे ये क्लैंप। अभी इसके पीछे का जो पिलियन राइडर का सीट है वो हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये रहा हमारे पिलियन सीट का सेट जो कि 5 पीस में है। तो इस फ्रेमवर्क को हम रेडी करते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स पे हमें कनेक्टिंग रॉड लगाने हैं। तो कनेक्टिंग रॉड हमारे ये रेडी है। अब ये कनेक्टिंग रॉड्स इसमें लगाने हैं ऐसे। तो अब इसमें सीट कनेक्ट करेंगे, फ्रंट सीट जो पिलियन सेट रेडी हो चुका है उसके आगे। अभी हमारा फ्रेमवर्क रेडी हो गया है। अब जस्ट इसके पीछे हमें सीट लगाना है पिलियंस का, जो 4 नट बोल्ट पे यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये हमने बनाया पिलियन के लिए बैकरेस्ट जो कि यहाँ पे फिट होगा ऐसे। ये तो बोल्ट्स पे। तो फ्रेम रेडी हो चुकी है। अब खाली हम इसको बैकरेस्ट के लिए हम इसकी गादी लगाएंगे। तो सीट को लगाना बाकी है। सीट 2 नट बोल्ट पे फिट हो जाएगा और एडजस्टेबल है, अप डाउन हो सकता है। तो ये हमारा पूरा सेट रेडी हो चुका है बैकरेस्ट के साथ में। तो ये हम फिटिंग करेंगे अब बाइक के ऊपर और आपको बताते हैं कैसा लगता है। तो एट लास्ट हमारी सीट रेडी हो चुकी है और हम अब इस सीट को फिटिंग करेंगे। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है और फिट भी हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार ये डिज़ाइन लगेगा पीछे का सीट और बैकरेस्ट, जो कि काफ़ी फर्म और स्टेबल है।
इजीली 100 kg का लोड ले सकता है ये। इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं और ये गैपिंग भी देख सकते हैं, जो कि हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 4 से 5 अंगुल का गैप सीट और मडगार्ड के बीच में था, जो कि अभी भी है। ये देखिए 3 से 4 इंच का गैप अभी भी है, ताकि मडगार्ड को कोई डैमेज ना पहुंचे। तो कुछ इस तरह से ये ओवरऑल दिखेगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए आपकी बाइक के लिए, तो आप BS ऑटो एक्सेसरी, जो कि ग्रैंड रोड मुंबई में है, वहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।